7th क्लास। आज जो हमारा पाठ है रक्त और हमारा शरीर, इस पाठ में हमारे बताया गया है कि खून का हमारे शरीर कैसे बनता है, खून का क्या महत्व है, क्या खाना पीना चाहिए। ठीक है, तो इस पाठ को आप ध्यान से सुनिए। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, दिव्या जो है अनिल की छोटी बहन है। तो बताया गया है कि वैसे तो हमेशा वो कमज़ोरी दिखती है, लेकिन अब तो उसे हमेशा जो है थकान सी महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई थी। तो अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई। रक्त होता है खून, ठीक है। तो जैसे ही वो अस्पताल गए तो डॉक्टर ने उसे कहा कि लगता है कि दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं, यानी कि टेस्ट कराकर देखते हैं। ये कहकर उन्होंने दिव्या की रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। वहाँ अनिल को क्या दिखाई दी, एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी जिसे वो जानता था। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया, डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो वो अनिल कह रहे हैं कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंद एक छोटी सी शीशे में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। तो आपको पता है जब टेस्ट करते हैं थोड़ा सा खून लेते हैं, एक शीशी में डाल देते हैं और स्लाइड पर लगा देते हैं। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। तो वो अगले दिन जो है रिपोर्ट लेने के लिए अनिल गया। तो डॉक्टर ने जो है दीदी ने क्या कहा, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा आपको पता है चेक करते हैं। दीदी के इशारे से पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और गोली से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है कि दिव्या को जो है उसने सारा चेक किया ब्लड, तो उससे क्या पता लगा खून की जांच से कि उसको एनीमिया है। तो वो कहता है चिंता कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा ले लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछो। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। तो अनिल ने जब सुना कि एनीमिया है तो उसने कहा कि आप मुझे बता सकती हैं कि एनीमिया क्या होता है। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, खून के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखो तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मतलब इसके अंदर इतना रहस्य छुपा है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं। तो आपको पता लग गया कि एक भाग होता है तरल जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण भी कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये हमारे प्लाज्मा के अंदर तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो तुम्हें कण दिखाई दे रहे हैं वे हैं लाल रक्त कण। तो कह रहा है कि खून के लाल कण हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। स्लाइड देख। मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, हैरान हो गया। इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाहियाँ रख दी गई हों। मतलब इतना बारीक थे और ऐसे लग रहा था गोल गोल की बालूशाहियाँ रख दी हों। हाँ, दीदी बोली, लाल रंग के बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ जो हैं बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद इनकी संख्या लाखों में होती है। रक्त की एक बूंद में जो है इनकी संख्या लाखों में होती है। वो हैरान हो गया। यदि मैं 1 मिलीमीटर रक्त ले तो इसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिल जाएंगे। इतने कण होते हैं उसके अंदर, रक्त के अंदर। इस कारण हमें रक्त का जो है रंग लाल नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का है। तो वो कहते हैं ये लाल रक्त, ये जो है कण सांस लेने में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हवा लेते हैं, हम उसको प्राप्त करते हैं। तो ये कण ही जो है हमारे शरीर के हर हिस्सों में ये पहुंचाते हैं। हमारा जीवन काल लगभग जो है
4 महीने होते हैं, 4 महीने के होते-होते ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे-धीरे कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तो वो बताता है कि ये कण जो है 4 महीने बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये एक साथ ख़त्म नहीं होते, कुछ आज, कुछ कल और कुछ परसों, इस तरीके से धीरे-धीरे करके नष्ट होते हैं। तब तो कुछ ही महीने में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में जब ये ख़त्म होते हैं तो नए नए कण धीरे धीरे बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच का भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। हमारी हड्डियों के बीच जो कुछ ऐसा भाग होता है जो इन लाल रक्त कणों के निर्माण में लगा रहता है, कि जो कण ख़त्म हो जाते हैं वो धीरे धीरे साथ बनते रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। तो हम जो ये खाते पीते हैं पौष्टिक चीज़ें, सब्जियां, फल, फ्रूट, रोटी, सब्जी, इन सब से जो है ये इनका निर्माण होता रहता है। ये पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो इनसे क्या है, ये कण फिर बनते रहते हैं। आपको पता है, हम कहते हैं ना ब्लड बनता रहता है, तो ये कण ख़त्म हो जाते हैं फिर बन जाते हैं। किसकी जरूरत होती है? पौष्टिक खाने की। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। कहता है अगर कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं ग्रहण करता, इसीलिए तो कहते हैं कि बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन लेना चाहिए। अगर कोई नहीं लेता तो इन कारखानों का आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। तो अगर अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं खाते तो वो रक्त कण बन नहीं पाते और हमारे अंदर जो कमी हो जाती है, लाल कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। जब लाल रक्त कण बनने बंद हो जाते हैं तो उसे कहते हैं एनीमिया। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने पूछा। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। तो डॉक्टर दीदी कहती हैं कि वैसे तो एनीमिया किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन हमारे देश में क्या है? पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े का हो जाना। अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं दूषित जल, दूषित भोजन से, तो भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाएं खाए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। खाना सफाई से बनाएं, खाएं, दूषित जल का प्रयोग न करें, दूषित भोजन का प्रयोग न करें, हमेशा ताज़ा भोजन करें। भोजन करने से पहले अच्छी तरह हाथ धो लें, सिर्फ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों को अपना घर बना लेते हैं। इससे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो वो कहता है ज़मीन पर भी कुछ ऐसे जो हैं कीड़े पाए जाते हैं, छोटे छोटे अंडों से उत्पन्न हुए, जो कि हमारे किसी न किसी नाखूनों के जरिए, खाने के जरिए पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। कई लोग खुले में, आज तो नहीं, कई साल पहले खुले में घूमते थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दीदी यह तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। यह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में इनका क्या काम है? तो बाकी लेसन हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके क्लास।